बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको फ़ातिमास किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए हांडी सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार और बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हांडी सीख कबाब के लिए हमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए है वो है कीमा। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है बीफ का कीमा 1 किलो के बराबर। और इसको मैंने घर में भी चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं जितना अच्छे से चॉप किया हुआ होगा कीमा उतने ही अच्छे बनेंगे कबाब। और इसमें मैंने डाला है 1 किलो। अगर 1 किलो बीफ का कीमा है तो पाव मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। लेकिन प्याज को चॉप करने के बाद मैंने उसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। और इसमें मैंने लिए हैं 3 ब्रेड के स्लाइसिस को चॉप करके उसका ब्रेड क्रम्स बना के वो ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और सब्ज़ धनिया भी ऐड करेंगे बहुत सारा। स्पाइसेस जाएंगे इसमें, धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला और भुना कुटा ज़ीरा। गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून जाएगा इसमें। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 अदद अंडा। हमने इन सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देना है। हम जितना इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तो सीख कबाब उतने ही मज़ेदार बनेंगे और उतने ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम इसको कबाब की शक्ल देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रखिए, अगर सर्दी है तो काउंटर पे ही इसको छोड़ दे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। इसके बाद इसको हम देंगे कबाब की शक्ल। तो ये देखिए मैंने हाथों में लेके फिंगर की तरह थोड़े थोड़े, मतलब ज़्यादा लंबे नहीं है कबाब मेरे, मैंने स्मॉल साइज़ के कबाब बनाए हैं। आप चाहे तो इससे बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उसका यह है कि टूटने का ख़तरा होता है। तो इतने साइज़ की ही कबाब मेरे ख़्याल में बिल्कुल परफेक्ट है। तो कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और एक एक कबाब हमने उसमें डालते जाना है। हमने कबाबों को डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। हमने बस इसमें फ्राई करते हुए इसमें को कलर देने हैं कबाब को। बाकी जो है हांडी जब हम मसाला भुनेंगे ना तो उसमें भी कबाब सारे पक जाएंगे अंदर से। बस ये है कि इसको हमने इधर फ्राई करके थोड़ा सा कलर देना है, और ताकि ये ज़रा सा सख्त हो जाए, हांडी में टूटे नहीं, तो इसलिए हमने इसको फ्राई करने हैं। ये आप देख सकते हैं 3 मिनट मैंने एक साइड को दिए हैं और 3 मिनट मैंने दूसरे साइड को दिए हैं। तो इस तरह करके मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। आपने उलटते पुलटते रहना है कबाबों को, इधर उधर नहीं हो जाना, क्योंकि फिर इसका कलर ख़राब होने का ख़तरा है। ऐसा ना हो अगर थोड़ा सा भी डार्क हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो हमने चारों साइडों को ऐसे रखते जाना है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सारे कबाब हम ऐसे रेडी कर लेंगे। तो हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हम लेंगे दूसरा पैन और हमने वही ऑयल यूज़ करना है जिसमें हमने कबाब फ्राई किए हैं। तो वो ऑयल डालेंगे, ये है 1/2 कप के बराबर ऑयल। अगर ऑयल आपको कम लगे तो थोड़ा और भी डाल दीजिएगा। और उसमें डालेंगे प्याज। मैंने लिया है यहाँ पे एक बड़े साइज़ का, 3 अदद टमाटर लिए हैं, लहसुन के जवे लिए हैं 6 अदद, और 2 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का। ये सारी चीज़ें हमने एक साथ डाल के फ्राइंग पैन में छोड़ देने हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से घी ऊपर आ जाए, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, और हमारा जो मसाला ये प्याज वगैरह है ये अच्छे से पक जाए, इसका जायका। और ये फटाफट बनने वाली इसकी हांडी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसका मसाला बहुत ही आसान तरीके से बनता है।
अब हम निकाल लेंगे ये सारा कुछ और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और जब ठंडा हो जाए तो हमने इसको जूसर में ग्राइंड करना है। तो जूसर में हम ग्राइंड कर चुके हैं। अब अगेन उसी पैन में हमने इसको ऐड करना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं। नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, हल्दी मैंने 1/3 टीस्पून डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। और हमने तब तक इसको चूल्हे पे छोड़ देना है कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। और मैं बताती चलूँ, मैं जब सीख कबाब बना रही थी तो उसमें मैंने आपको उस बताना भूल गई हूँ, नमक बताना। तो उसमें भी नमक डालिएगा 1 टेबलस्पून के बराबर। सॉरी जी, वो स्किप हो गया है, अब मैं दोबारा से उसको कट नहीं कर सकती। तो इसलिए आपने उसमें लाजमी नमक का तो सबको पता है कि वो ऐड करना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने सीख कबाब डाल दिए हैं और साथ ही लिया है मैंने दही 1 कप के बराबर। दही को अच्छी तरह पेंट करके डालिएगा और 1 कप के बराबर पानी ऐड करके हमने इसको छोड़ देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में हमारे कबाब अंदर से पक जाएंगे और बहुत ही जूसी बनेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं इसमें। और ये देखिए आधा घंटा हो चुका है लेकिन कैमरा जो है वो ब्लर हो गया है इसके धुएं की वजह से, तो इसका कलर सही नहीं आ रहा। अब हम इसको कोयले की स्मोक देंगे। कोयले को जलाकर अंदर शीशे का कोई भी बर्तन रखे और उसमें कोयला रख के उसके ऊपर 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल या घी जो भी मुयस्सर हो वो डाले और ढक्कन रख दे तो इसमें बहुत अच्छी स्मोक आएगी। और ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ऊपर से धनिया की गार्निशिंग करें और धनिया से और साथ ही सब्ज़ मिर्चों से ऊपर नींबू छिड़क दे। और मैंने यहाँ पे तंदूर की रोटियाँ साथ बनाई है। घर का जो तंदूर होता है उसकी रोटियाँ बहुत ही मज़े की और साथ ग्रीन चटनी बनाई है। तो आप भी बनाएं और मज़े करें, इंजॉय करें। बहुत ही सॉफ्ट, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है कबाब अंदर से और जायका तो इसका लाजवाब था। मेरा आईफोन नहीं है तो इसलिए कलर इसमें इतना ख़ास नहीं आ रहा मोबाइल में। और ये देखिए रोटी के साथ बस आप इंजॉय करें, अफ्तार में बनाएं, अफ्तार पार्टी में बनाएं और मज़े करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।